योगेश जैन, अनुराधा जैन, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भक्ति कलश जो लोग स्थापित कर चुके हैं वो आज पाठ प्रक्षालन के लिए। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती सुंदरी जैन, वाइफ ऑफ श्री विपिन कुमार जैन, स्नेहा जैन, झलक जैन, पारस जैन परिवार को, विजय कुमार जैन, गीता जैन, मिथिलेश जैन, पलक जैन, ईशांक जैन परिवार को, योगेश जैन, अनुराधा जैन, पार्थ जैन परिवार को। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी सृष्टि जैन को, वो आकर अपना मंगलाचरण प्रारंभ करेंगी। हाँ ऊपर ही है भैया। हाँ बताइए। विमला देवी जैन, विमला देवी लिखवाया इसमें। हाँ। और रवि जैन, अभी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात। हाँ अभी चढ़वाता हूँ भैया। भक्ति कलश एक भक्ति कलश भी परिवार स्थापित करेगा, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती विमला देवी जैन, अम्मा जी, रवि जैन, हर्ष जैन सब परिवार। सृष्टि जैन प्रारंभ करें। श्री 1008 महावीर भगवान की, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, प्रभु तेरे चरणों में मस्त तत झुक कर नत हो जाए, भावों की उन गहराई में प्रभु मन की तरंगे खिल जाए। नहीं दुनिया में कोई मेरा, पापों ने मुझको घेरा है, प्रभु एक सहारा तेरा है, मुझे कहता ये मन मेरा है। मेरे मन को मैं समझाऊं तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे मन को मैं समझाऊं तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बीच भंवर में नैया है, बस तू ही एक खिवैया है, लाखों को तार दिया तुमने, तेरे हाथ में मेरी नैया है। आपस में प्रीति प्रेम रहे प्रभु, तुम तो प्रेम की मूरत हो, मन में करुणा के दीप जले प्रभु, ऐसी मेरी सीरत हो। मेरे मन को मैं समझाऊं तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे कदमों पर ही जाऊं, तुझ में ही मैं रम जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बोलिए मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत सुंदर मंगलाचरण। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन खुदा एवं समस्त भीलवाड़ा समाज वो आकर गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पण करेंगे। मैं एक आमंत्रित करना चाहूँगा कुमारी एंजल जैन को, वो क्लास 7th में हैं। हाँ नीचे चढ़ेगा भैया। गुरुदेव ये चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के सानिध्य में जो चलता है वहाँ पर पढ़ती हैं। ये अपने आगरा की छिपी टोला की गुड़िया है। ये इधर आ जाओ बेटा नीचे से। ये श्रीफल अर्पण कर रही हैं। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रश्न चला था कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये साधना कर ली कि जो हो रहा है, हुआ है, होगा, वह सब अच्छा ही होगा। बहुत बड़ी साधना है। कहना चाहिए यही संपूर्ण साधना है। संपूर्ण साधना का अर्थ यही होता है अभाव में सद्भाव की अनुभूति। संसार में व्यक्ति को भी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण की अनुभूति हो सकती है। संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण सुखी होने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति पूर्ण धनवान नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण धनवान होने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान का आनंद ले सकता है। संसार में व्यक्ति संपूर्ण नहीं देख सकता, लेकिन संपूर्ण देखने का आनंद आ सकता है। संसार में व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कृतकृत्य हो सकता है। पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन कृतकृत्य की अनुभूति हो सकती है कि मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे जो कुछ करना था वह सब कुछ कर चुका। और पूर्ण कर नहीं पाया, लेकिन अनुभूति कर सकता है। जितने नियम
व्रत आदि हैं, ये सब उसी की परिमाण के लिए, उसी की सीमा बनाने के लिए हैं। परिमाण कर लिया कि हम इस दुनिया में आगरा से बाहर नहीं जाएंगे, लो अब कोई दुनिया रही नहीं, उसको पूर्णता की अनुभूति कर ले। एक बार मैंने कहा था ना, कलश छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलश भरा हुआ रहना चाहिए। कलश छोटा है कि बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं करता, कलश भरा हुआ होना चाहिए। वो है शगुन, मांगलिक। हम बड़ा कलश भरा नहीं कर सकते, हम बड़े कलश को नहीं भर सकते, लेकिन छोटे कलश को भर करके पूर्णता का आनंद ले सकते हैं। मेरे पास भी भरा कलश है। एक व्यक्ति को रास्ते में भरा हुआ पानी का टैंकर मिल गया, एक व्यक्ति को टंकी मिल गई, एक को भरा हुआ हंडा मिल गया पानी का, और एक को कलशिया मिल गई भरे हुए की। तीनों सभी सगुन एक समान है। सगुन ये नहीं देखता कि इसमें कितना पानी है, सगुन ये देखता है कि पूर्ण है कि नहीं, बस। सगुन ये नहीं देखता इसमें कितना पानी है, सगुन देखता कि पूरा भरा हुआ है कि नहीं। ऐसा ही सगुन ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास क्या है, यह देखता है कि तुम अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहे हो कि नहीं। तुमने अपनी जिंदगी का विराम कर दिया है कि बस हो गया पूर्ण। एक पंडित जी ने इसी का एक भजन लिखा, मैं पूर्ण है नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं खुद अपने आप में पूर्ण हूं, मैं अपने आप के विचारों में इतना लीन हूं कि दूसरे के विचार करने का मेरे पास समय ही नहीं है। ऐसी एक अनुभूति होती है जो ज्ञान से होती है। हम दौड़ तो लगा रहे हैं कि साहब हम पृथ्वी को पूरा कब नापेंगे, कभी नहीं नाप पाओगे। लेकिन तुम उतना ही नियम ले लो ना कि हमारा प्लाट जितना है यही हमारी पृथ्वी है, बस वही तुम्हारी पृथ्वी है, वही तुम्हारी माता है। वसुदेव कुटुंबकम का एक शब्द आता है, बहुत मजेदार है, वास्तु ने इसके लिए बहुत अच्छा किया। वसुधा को पृथ्वी मानो, वंदे मातरम। अब पाकिस्तान की भूमि को कल हमने 1947 के पहले वंदे मातरम कहा है। लाहौर में भी तिरंगा झंडा फहराता था, अब क्या हो गया? अब वो भूमि विदेशी हो गई, कल देशी थी। 1947 के पहले पाकिस्तान भारत था और वहां भी लहराता था, उसको भी वंदे मातरम कहते थे और माटी को भी तिलक करते थे। नेपाल, बर्मा, ये सब भारत के थे, अब विदेशी कैसे हो गए? मैंने इस सूत्र पर बड़ा विचार किया। मैंने कि ऐसी तो मां बदलती जाएगी, पराई हो गई हमारी मां। और इधर कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। बहुत कठिन है मानना, बहुत कठिन है। हम पाकिस्तान को, हम रूस को, अमेरिका को अपनी माता कैसे मान लो? उस भूमि को कैसे नमस्कार कर दो? कैसे नमस्कार करूं? बहुत कठिन है।
दुश्मन की माँ को अपनी माँ कहना बहुत कठिन है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। पर वास्तु ने इसका कहा, जहां तक तुम्हारा अधिकार है वही वस्तुतः तुम्हारी माँ है, जो तुम्हें कुछ देती है, जो तुम्हारा संरक्षण करती है। बालक छोटा होता जाएगा, माता छोटी होती जाएगी। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारी माता कौन है? जितना प्लाट तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है। पड़ोसी का प्लाट तुम्हारी माँ नहीं है, पड़ोसी का प्लाट नहीं। अब तुम्हारा मकान ही तुम्हारी माँ है, उसकी पूजा करो। शिलान्यास के समय पूजा की जाती है, एक मंगल कलश की स्थापना की जाती है। वो क्या है? यही है हमारी माता, यही हमारा, यही हमें आवास देगा, यही सुरक्षा देवी, यही संरक्षण देगा। अब उसी को अपनी पूर्ण माता मान करके तृप्ति का अनुभव करो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा जहां तक है वहां तक कुटुंब है। दूसरा, जहां कुटुंब है, जहां तक कुटुंब है वही हमारी वसुधा है। ये वास्तु शास्त्र ने कह करके और पूजा करा दी, शिलान्यास करा के। ये पूजा किसी की नहीं मान लो, माँ की पूजा है। तुम्हारे लिए प्लाट ही माँ है, वो तुम्हें संरक्षण देगा, वो तुम्हें आवास देगा, वो पृथ्वी तुम्हें गोदी दे रही है, आओ तुम मेरी गोदी में मकान बनाओ। माँ कौन होती है? माँ कौन होती है? जो गोदी देती है। आ बेटा जन्म के मेरी गोदी में खेल। इसी प्रकार पृथ्वी ने कहा कि ये जो पृथ्वी तुम्हारा प्लाट है, ये तुम्हें गोदी दे रहा है, तुम्हें आवास दे रहा है, तुम्हें मकान दे रहा है। बेटा यहाँ तुझे सोना है, रहना है, आओ इसकी पूजा करो, यही तुम्हारी माँ है। पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती, पूज्य बने बिना पूजा नहीं हो सकती। धरती की पूजा करा दी पद दलित होकर के, नहीं, धरती की पूजा नहीं बनाई कराई, माँ की पूजा कराई। अब पड़ोसी के प्लाट को तुम माँ नहीं कह सकते, कितने प्रयास करो, मैं कितने तुम्हें उपदेश दूं। उनका नहीं महाराज, ये प्लाट तो ठीक है, पड़ोसी का नहीं। तो जब जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूर्ण को प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन हमें पूर्णता की अनुभूति करना है, यही मेरा संपूर्ण पृथ्वी, यही मेरी वसुधा है। बाउंड्री बना लो चारों तरफ, क्योंकि इससे आगे तुम्हारा सोच नहीं है। और आनंद पूर्णता में आएगा, अधूरे में नहीं। यदि तुमने ये सोच लिया कि ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो तुम्हें भिखारी पने का आनंद आएगा। भिखारी पने का एक टुकड़ा मिला है मुझे, एक टुकड़े में मेरा मकान है, आनंद नहीं आएगा। कहा एक टुकड़े में भी तुम संपूर्ण वसुधा को अपना आश्रयदाता मान करके करोगे, तो वही मकान तुम्हें सगुन देगा और वह पृथ्वी तुम्हें एनर्जी देगी, माँ के समान दूध पिलाएगी। ये पूजा कोई साधारण नहीं होती है, एक शिला की स्थापना होती है। माँ को संकेत दिया जा रहा है कि आपका बेटा, आपकी मेरी पूजा बता रही है कि आप पूजनीय हैं, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। बस उसी समय से वह प्लाट आपको एनर्जी देना शुरू करता है। वास्तु बड़ा विचित्र है, प्लाट टेढ़ा टापता है। अब कैसे सिद्ध करे? बोले कुछ नहीं, एक बाउंड्री बना दो, जो बेस्टेज प्लाट है उसको अलग कर दो। उसको अलग करने मात्र से सगुन शुभ हो गया। वही प्लाट अशुभ था, एक कोना बड़ा हुआ था, अशुभ था। जिस कार्य में कहो तो सफल विफल हो जाए, और जैसे उसको काट को और कुछ नहीं हटाया, कोई हटा करके फेंक नहीं दिया, 1-2 फुट की नींव खोद करके उसको अलग कर दिया। उसने अपना प्रभाव, क्योंकि उसने जो दुष्प्रभाव दे रहा था वो पराया हो गया। अब उसकी एनर्जी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं करेगी, कितनी भी वो ताकत लगा ले, हमने उसको कट कर दिया। न्यार और पूत पड़ोसी दाखिल। अपना बेटा भी अलग होने के बाद
पड़ोसी में गिना जाता है। समाज उसको पृथक घर मानती है, तुम्हारा घर नहीं। पड़ोसी अलग होने से कहते भैया वो घर गिनती में आ जाता है, भाई एक घर बढ़ गया, अलग हो गया। ऐसे वो टुकड़ा करते ही पड़ोसी में चला गया। बहुत बड़ा साइंस है वास्तु, बहुत बड़ा साइंस। कुछ नहीं कराता, मां थोड़ी सी एक रेखा, एक तार डाल दो, इससे अपना अलगाव कर दो, ये मेरे प्लाट के अंतर्गत नहीं है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब जैसे एक व्यक्ति का रसोई घर है, उसी के ऊपर उसका बेडरूम है, अब ये दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे दिन रात भर, लड़ेंगे दिन भर। जब उस कमरे में जाएंगे, नीचे आग जल रही है, अग्नि के स्थान पर तुमने पानी रख दिया है, कुछ नहीं करना, प्रतिदिन झगड़ा होता था। जब भी रसोई में जाए महिला चिड़चिड़ी हो जाए, रसोई के बाहर ठीक आ जाए। वास्तु सार वाले ने कुछ नहीं किया, बोले जो पानी का हंडा रखा है ना, ये उठाकर इधर खिसका। कितना खिसकाया? 2 फुट। इस कोने में रखा था, उस हंडे को यहां रखना शुरू कर दो, लो साहब शांति शांति हो गई। तुमने सोचा वास्तु में कोई जादू कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने इन मंदिरों में कुछ नहीं करता हूं मैं, बस एक स्थान पर मैं शेखावाटी की तरफ विहार कर रहा था। एक गांव था जो उजड़ा हुआ था, मंदिर था, उन्होंने दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था उस पर। और बस मैंने वहां जाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि महाराज जी वहाँ नहीं जा सकते। गांव वालों ने हंगामा कर दिया, महाराज आ गए तो मंदिर चला जाएगा। एक व्यक्ति ने जो कब्जा किए तो उसने माहौल ऐसा बना दिया कि दिगंबर साधु यदि नगर में प्रवेश कर गए तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अरे सुधा सागर तो सुनने का आदि है ही। पानी की नदियां बहाए तो फिर भी छोड़ दे, खून की नदी में तो तैरना अपन को अच्छा आता है, पानी की नदी में नहीं आता। अब वो कलेक्टर साहब थे सीकर के, और वहाँ पर जो एसडीएम थे, जो सेकंड होते उप कलेक्टर, उन्होंने कहा साहब महाराज जी को रोको, वहाँ ऐसा ऐसा माहौल बन गया है और गांव में मीटिंगें हो रही हैं। तो कलेक्टर साहब थे उस समय, तो वो अपने अपर कलेक्टर से कहते हैं ये समाचार तुमने महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? ये महाराज समाचार महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? बोले साहब अभी तो नहीं भिजवाया, भिजवाना चाहता। बोले भिजवा मत देना, नहीं तो वो नहीं जाते होंगे तो जाएंगे। उनका नाम सुधा सागर है। वो कलेक्टर मुझे जानता था बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने कहा बोल मत देना, नहीं तो अभी तो फिलहाल उनका प्लानिंग कोई भरोसा नहीं, वो जाए या नहीं जाए 2 मिनट में पलट देंगे। लेकिन यदि ये कह दिया तो फिर तो पक्का है वो जाएंगे ही जाएंगे। हमारे लिए कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, चल रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बात ऐसे, मैंने कि अब तो पक्का है। कलेक्टर साहब ने भी कहा महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। बोले उस गांव को छावनी बना दो। कलेक्टर के आदेश पर पूरा गांव छावनी बन गया। मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया मैं तो साधु हूं, इतनी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे, करीबन 30-40 पुलिस वाले। अरे मैंने कहा भैया मुझे इतनी कस्टडी में चलने की आदत नहीं है, मैं तो खुला शेर हूं, मुझे क्या कस्टडी चाहिए? बोले नहीं नहीं आप तो चलिए, आप तो जहां चल रहे हैं चलिए, हमारे लिए व्यवस्थाओं का। सीधे गए हम, सीधे मंदिर का ताला लगा था, चाबी उसने दी नहीं, खोला नहीं, तोड़ दिया। दिगंबर जैन मंदिर लिखा था, जो कब्जा किया तोड़ दिया। अंदर समोषण था, चतुर्मुख भगवान, सब भगवान बैठे हुए थे, और पूरे मंदिर पर उसने कुछ कुछ और लिख रखा था। हमने कहा आज रात्रि विश्राम यहीं होगा। पूरे मंदिर की हम बैठे रहे, मंदिर में गर्भालय में, और वो सफाई करते रहे जो बिहार में थे। शाम को मैंने उनसे कहा कि ये पता करो यहाँ के लोग कहाँ हैं। तो वहाँ के लोग वहाँ थे ही नहीं, सब बहुत दूर बंगाल चले गए। मैंने कहा नंबर पता करो। नंबर पता किया तो वो चिड़चिड़ा गया,
साहब आपके यहाँ महाराज पधारे, आप इस गांव के हैं, आप थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कुछ सहयोग करिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है मेरा, मैं 40 साल पहले वो छोड़ चुका हूँ, मेरे पिताजी वगैरह, मुझे कोई महाराज को जो दिखाया सो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना गांव से मतलब है ना मंदिर से। इतना बुरा जवाब दिया कि जैसे अजैन देता है। अब मैंने कहा क्या करूं, मैं रात भर उस मूर्ति के सामने ध्यान में बैठा रहा और सोचता रहा क्या करूं, और अब मैं आ गया हूं तो ऐसा तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, या तो भगवान आपको लेके जाऊंगा और या फिर यहाँ आपकी पूजा करा के जाऊंगा। बस सुबह ठीक 5:30 बजे मैं सामायिक छोड़ करके 5:45 बज गया होगा, ठंड का समय था, भगवान की वंदना करते करते बस एकदम ये भाव आया कि भगवान एक ऐसे स्थान पर बैठे थे, ठीक सेंटर पॉइंट पर, ब्रह्म स्थान पर, नाभि पर। कुछ लड़के धोती दुपट्टा पहन के आए, मैंने कहा भगवान को थोड़ा सा करीबन 1 फुट के लगभग खिसका दो। छोटे भगवान थे, खिसका दिए, 1 फुट खिसकाया मात्र। खिसकाने के बाद हम शुद्धि को चले गए। मैंने कहा आज आहारचर्या भी यहीं होगी। इतने में सारे गांव वाले आ गए, बोले महाराज जी आपके प्रति किसी एक व्यक्ति ने किया है ऐसा और हमारे पूरे गांव को बदनाम कर दिया। हमें पता चला है कि उसने ऐसा ऐसा कहा जिससे ये गांव छावनी बन गया। हम सब गांव वाले ऐसे नहीं हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे, आप यहीं रुकेंगे। हमने कहा नहीं, अभी हम सोच करके आ रहा है प्रवचन होगा। हमने कहा प्रवचन होगा चौराहे पे, मंदिर में नहीं होगा। हालांकि चौराहे पे प्रवचन करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन उनके चौराहे पे होगा। और चौराहे पे जो प्रवचन हुआ, पूरा गांव कहता महाराज जी अब आपको यहां से जा ही नहीं सकते, आप इस पूरे मंदिर की व्यवस्था करके ही जाएंगे। मैंने कहा भैया मंदिर का मालिक ही नहीं, यहां कोई नहीं। फिर आहार के बाद बैठे थे, मैंने कहा एक बार फोन और लगा उसको, हो सकता है रात में पीपाली के बैठ कोई भरोसा नहीं। ओहो, आहार के बाद फोन लगाया, वो रो पड़ा, बोले मैं समझ नहीं पाया था कल शाम को, मेरी गलती हो गई। महाराज जी जो कहेंगे वो कहें, यदि 2-4 दिन महाराज रुकें तो मैं आने को तैयार हूँ, जितना खर्च लगे सब मैं दूंगा, और जो महाराज जी कहेंगे मैं सब करूंगा। और कहे महाराज रुकें तो मैं आ जाऊं, पर आप तो करो, मैं यहाँ से अपने व्यक्तियों को भेज रहा हूँ, जो जो महाराज कहें सब 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लगाने को तैयार हूँ। मैं तुरंत आहार के बाद समझ, मैंने कि भगवान क्या हो गया ये मामला, रात भर में कैसे पलट गई ये सारी बातें। कल शाम का आपने भी फोन सुना था, आप तो सर्वज्ञ हैं, बोले सुना था। मैंने कहा अभी का, बोले दोनों सुना है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, बोले 1 फुट आगे खिसक गया ना मैं। 1 फुट आगे खिसकने की बात, पूरा गांव अपने पक्ष में, वो व्यक्ति अपने पक्ष में। फिर मैं एक दिन और रुका, पूरे मंदिर को साफ सूफ करके। वहां पर उस कलकत्ते वाले ने एक मैनेजर भेजा, वो मैनेजर रह रहा है। आसपास के गांव को मैंने अभिषेक करने वाले तैयार किए। आज मंदिर में अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, पूरा मंदिर अपने कब्जे में है। यात्री जाते हैं, साधु जाते हैं, कुछ नहीं किया बस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, पूर्णता की अनुभूति 1 फुट खिसकाने में भी पूर्णता का आनंद आ सकता है। कुछ नहीं किया, मंदिर सब वही, थोड़ा सा थोड़ा सा कर, नाभि होती ना अपनी, थोड़ी सी खिसकती है, थोड़ी सी खिसक जाए तो सब खाया पिया, और ठीक बैठ जाए तो ये पृथ्वी ऐसी ही।
अब इस पृथ्वी के अंदर अपन को आनंद की अनुभूति करना है, पूर्णता की। थोड़ा सा खिसकाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। और ये वास्तु ने ऐसी कला दी, ऐसी कला दी, मैंने कि जैन शास्त्रों में यही तो भरा है। जो तुम्हें अनिष्टकारी है उसका प्रमाण कर लो, तुम्हें बंद नहीं होगा, तुम्हें बंद नहीं होगा। अमेरिका में इतने जीव मर रहे, तुम्हें बंद नहीं होगा, तुम त्याग दो। मेरे अमेरिका का त्याग है, अब वहां कुछ भी होता रहे, हमें कोई बंद नहीं हो रहा है। मन का संकल्प और सीमाएं, एनर्जी देना खत्म हो जाती है। इतने करने मात्र से इसका मैं त्याग करता हूं, इतने मात्र से एनर्जी खत्म हो जाती है, वो एनर्जी देना बंद कर देता है। अभी हटाया नहीं है, मात्र आपने संकल्प किया इस स्थान को पेंसिल से कागज के नक्शे पर, कागज के नक्शे पर भी यदि तुमने संकल्प कर लिया कि ये प्लाट ऐसा टेढ़ा है, इसको मैं पेंसिल से सीधा करता हूं और अब मैं सीधा करूंगा, ये संकल्प करते ही वह प्लाट अपनी एनर्जी तुम्हारी तरफ देना बंद कर देगा। वो पड़ोसी में चला गया, इन्होंने मुझे त्याग दिया। संकल्प का ही तो सारा है। दीक्षा क्या है? संकल्प ही तो है। क्या किया दीक्षा? संकल्प ही। जो हमारे लिए नकारात्मक है, हमने किसी को मारा नहीं है, किसी को हटाया नहीं है, किसी परिवार का विनाश नहीं किया, न जायदाद का विनाश किया, बस इतना किया, मैं आज से इस सब का मैं त्याग करता हूं। लो साहब, मुनि बन गए, वो नकारात्मक एनर्जी खत्म हो गई, जो अपूज्यता थी वो पूज्यता में बदल गई। अब सब तरफ से सकारात्मक हो गए, कुछ नहीं हटाया, मकान सब वही है, परिवार सब वही है, मैंने कट कर दिया। आज से हमारा तुम्हारा संबंध, हम तुम्हारे नहीं तुम हमारे, इतने मास से सूतक खत्म हो गया। अब हमें सूतक नहीं लग सकता, साधु को सूतक नहीं लग सकता। ब्लड वही है, खून वही है, अंश वही है, लेकिन वंश खत्म हो गया। अंश वही है, अंश में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन वंश खत्म हो गया। अब हमें सूतक नहीं लग सकता, अब हमें उसका कोई कर्मबंध नहीं हो सकता। मां संकल्प किया है, मात मन में विकल्प किया है, मैं सबके लिए दूर हटता हूं। तो ये स्थितियां जो मन के आनंद की हैं, उस आनंद की कला यदि हमें कल की कला जाग जाए तो महानुभाव, ओह सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कल का मंत्र यदि हमारी जिंदगी में सिद्ध हो जाए, और कल की सिद्धि पर मैंने ध्यान करता रहा, मैंने कहा यही तो संपूर्ण सिद्धि है। इससे बड़ी कोई साधना है ही नहीं, ये तो सब बीच की पीछे की साधना है, पीछे की साधना है। मुझे हर परिस्थिति में एक ही देखना है, जो हुआ, जो हो रहा है, अच्छा है, अच्छा ही हो रहा है। दुनिया में बुरा कभी कोई होता ही, और दुनिया में कोई बुरी वस्तु है ही नहीं। व्यक्ति सापेक्ष बुरी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। सारी वस्तुएं अच्छी ही हैं। जहर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है। सांप के लिए, सांप के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। संसार में जो वस्तुएं हैं सब कोई ना कोई गुण लिए हैं। यदि हम अपने गुण को बदल दें तो सब वस्तु हमारे लिए हो जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलना है, सृष्टि तो बदल नहीं सकेंगे, सृष्टि तो बदल नहीं सकेंगे, दृष्टि बदल दो, आनंद ही आनंद, दृष्टि बदल दो, मां सोच बदल दो। दृष्टि में ही दुख है और दृष्टि में ही सुख है। आप प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हुए आपको डेंजर से डेंजर केस आते हैं, पूरा परिवार मर गया, कोई नहीं बचा। आपके चाय के आनंद में चाय पी रहे हैं,
चुस्की लेते हुए भी आप उसी आनंद के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना पढ़ लेंगे। आपकी चाय की चुस्की में किंचित मात्र भी अंतर। दुर्घटना कितनी भयानक है, कोई नहीं बचा, सब मर गए, पिछल गए, सब पिछली हुई गाड़ी का है। ये दृश्य आप लोग पेपरों में पढ़ते हैं कि नहीं? चाय पीते हुए, चाय के आनंद में कोई कमी कोई कमी नहीं। क्या कह रहा है मन? होता रहता है, ऐसा तो होता ही रहता, प्रतिदिन होता है। उसी समय थोड़ा नीचे पड़ा, ये तो दिल्ली रोड पे हुआ है और ये तो सुबह 5 बजे हुआ है और गाड़ी वही कंपनी है जो मेरे बेटे की थी। अब वो रोड दिल्ली है, समय वही है, मथुरा से आगे। ठीक इतने बजे गाड़ी यहां से निकली तो वो ठीक मथुरा से आगे पहुंची होगी। ओह वही है, और गाड़ी का शेप भी, कंपनी भी वही, कलर भी वही, सब। अब आपकी चाय की चुस्की का मजा खत्म, अब नहीं निकल। अब तो आंसू टप टप गिरने लगे। परिवार को रहा, देखो ये क्या हुआ, तुम लोग देखो। तो सबने, गाड़ी तो वही है, समय भी वही है और रूट भी वही है, तीनों पैचिंग हो गई। रूट भी पक्का, समय की जो दूरी थी वो भी ठीक, यहां चला था वहां इतने बजे पहुंचा होगा, एक्सीडेंट भी इतने बजे हुआ, और गाड़ी भी वही की वही है। सब दौड़े, नाश्ता रखा है, चाय पानी रखी है, कुछ नहीं, सब दौड़े। गाड़ी खाई में पड़ी हुई है, सब मर गए। नीचे से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं, उतनी गहरी गाई में उतरने गिर जाओ तो तुम मर जाओ, लेकिन नहीं, नीचे से आवाज आई, चलो बचाए। और बीच रास्ते में पहुंचे और गाड़ी की एक नेम प्लेट टूट करके साइड में गिरी थी और गाड़ी का नंबर था, तुम्हारी गाड़ी बताया देते पहले, तुम्हारी गाड़ी का नंबर बताता, तुम्हारी गाड़ी का नंबर था, अच्छा नंबर दे रहा हूं, 420। हमारी गाड़ी का नंबर क्या था और उस प्लेट पर लिखा था 421। 21 कहते ही, अरे अरे रुको रुको रुको, अरे गिर जाओगे तुम लोग, कहाँ आ रहे यहाँ पर, ये अपनी गाड़ी नहीं, ये तो 421 गाड़ी है। अब वो अभी नीचे दबे हुए ज्यों के तुम चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अरे नहीं नहीं, झगड़े में मत करो, अभी पुलिस अपन को करेगी, चलो चलो। वो नाश्ता रखा होगा, ठंडा हो रहा होगा, सब कुछ वही है। माँ 421, एक नंबर ने कितना दुखी कर दिया और एक नंबर ने सब दुख भुला दिया। कैसी है दुनिया, कैसी है दुनिया, क्या है दुनिया में, दुख किसमें है, सुख किसमें है। दुख 420 में दुख है और 421 में सुख है, बस यही सुख है और दुख है। कौन मरा कौन जिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं। खुशी में कहीं भी दुख नहीं, दुनिया मरे चाहे जिए, कोई दुख सुख नहीं है। मात मेरा नंबर 420 है, बस वो दुख दे रहा है। और 420 होते तो तुम शायद नीचे पहुंच पाते कि चक्कर आ जाता। अब ये भी नहीं सोच रहे हो, जब यहां तक आ ही गए हैं तो चलो शायद एक आध कोई। अब क्या भाव आ गया, अरे झगड़े टंटे मत पड़ो, पुलिस अभी जवाब सवाल करेगी, अपना सारा मामला, ये आ जाता है। आजकल पुलिस ने कानून उठा दिया, बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल केसों पर इसलिए सहायता नहीं करते थे। अभी पुलिस पूछताछ करेगी, तुम्ही किया होगा, कौन था, कैसे था, तो लोगों ने मरे तो मरे। आजकल एक कानून उठा दिया गया,
जो किसी भी असमर्थ व्यक्ति को एक्सीडेंटल केस को उठा के लाएगा, उससे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, मात वो रह करके जाए, बाद में बड़ी फंसे तो फंसे, लेकिन उस समय नहीं पूछेगा। बहुत केस बचने लगे आजकल, बहुत कुछ आजकल लोग उठा के ले जाने लगे, क्योंकि उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन वहां तो गड़बड़ी हो गया, साहब उठा लो, अभी बच सकता है। नहीं नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट की गाड़ी मिलते हैं तो तुमने कहा ये एक्सीडेंट हो, चलो देखें, तो तुरंत मन के आगे ड्राइवर ने कहा चल आगे चल, ऐसे तो गिरते रहते हैं। और थोड़ा तुम्हारा मन भी होगा तो पीछे बैठी महिलाएं और ज्यादा क्या कर रहे हो, अरे देखो वो तड़प रहा है, अरे तुम्हें ये दिखा रहा है, वहां मालूम बारात को देरी हो रही है, अपन को इतने बजे दिल्ली पहुंचना है। ओहो, कैसी दुनिया है ये। मैं अंदाज से बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल बोल रहा हूं? एक्सीडेंटल केस है, बहुत जबरदस्त केस हुआ है। आप उतरने को तैयार हो रहा, मन भी आपका, कोई ना कोई कहां झगड़े में पड़ रहा, मरते रह रहे, मर जाए, अरे मर जाएगा चलो अस्पताल भेजते हैं। गाड़ी के लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे, नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। आपको मालूम अपन को दिल्ली में टाइम से पहुंचना है। काय के टाइम पे पहुंचना है? बारात के टाइम पे। जैसे तुम नहीं पहुंचोगे तो शायद बारात होगी, लेकिन नहीं सोचा था उस समय वो क्या सोच रहा है, कैसे दुनिया है, कैसे जीव हैं। आज मेरे लिए इजाजत है, शायद कोई मुझे उठा के ले जाए तो मैं बच जाऊंगा, कुछ नहीं सोचते। वो सोच रहा है, क्या सोचेगा, कैसी दुनिया है। और 1 किलोमीटर बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम चीख रहे हो और गाड़ियां पर गाड़ियां निकल रही हैं, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? कैसी है दुनिया? गाड़ियों पे गाड़ियां निकल रही हैं, कोई नहीं देख रहा मेरी तरफ। जब स्वयं के ऊपर आती है बारी, तब लगता है कि सारी दुनिया मेरा सहयोग करे। जब दूसरे की बारी आती है तो सोचते हमें टाइम पर दिल्ली पहुंचना है, यही आता है। क्या है सुख और दुख? एक कल्पना है, एक कल्पना है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संसारी सुख के लिए सुखाभासी कहा है। सुखाभासी का अर्थ कोई सुख नहीं है, तुम्हारी मान्यता का नाम सुख है। तुमने मान रखा है कि 420 गाड़ी मेरी है, इसलिए दुखी हो रहे हो। तुम्हारी ये दुख करुणा नहीं है, दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है, तुम दयालु नहीं हो। तुम रो रहे हो, दया के पात्र नहीं हो। अनुकंपा दया के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि तुम मात्र 420 के कारण दुखी हो, तुम एक्सीडेंट से दुखी नहीं हो। इसलिए आपकी कितनी दया, आप लोग बहुत दया करते हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी आंसू आते, मुझे तो आते भी नहीं। आप लोग बहुत जल्दी आते, रो पड़ते हो, मूर्छित हो जाते हो, लेकिन किसके? मात 420 का। 420 बन से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इसलिए संसार में जितना सुख और दुख है, सब हमारी मान्यता का नाम है, हमारे स्वार्थ का नाम है, हमारे अंदर के परिणाम है। तो इसी आदत को थोड़ा बदल दो, इसी आदत को तुम परमार्थ में बदल दो, इसी आदत को परमार्थ में बदल दो कि तुम्हें जो कुछ भी है, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे दूसरे की गाड़ी हो, दुख मनाऊंगा तो हर व्यक्ति का मनाऊंगा, और नहीं मनाऊंगा तो फिर सबके लिए नहीं मनाऊंगा। ये विस्तार कर सको, पर होगा नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। कल के सूत्र को मैंने बहुत प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया, बहुत मन को समझाया, बहुत ज्ञान को समझाया,
कि देख, इससे छोटे से मंत्र में कोई तपस्या नहीं करना, उपवास नहीं करना, कोई नदी किनारे नहीं बैठना, गर्मी में पहाड़ पर नहीं बैठना, ना इसमें कोई बड़े बड़े दान है, ना त्याग है, बस इतना ही मानना है जो हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, वह सब अच्छा ही होगा, बिना मेहनत का है। मन ने एक्सेप्ट नहीं किया। मन ने कहा नियम मत ले लेना, नहीं पाल पाऊंगा। अब जब मेरी हालत ये है तो तुम्हारा क्या होगा? जब मेरे मन ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे मन ने कहा कि ऐसे कैसे संभव है कि जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए होगा। थोड़ी सी कल्पना करो, बच्चा सामने मर गया, हिम्मतों को क्या क्या दिखाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने सब द्वंद्व को मन से जम के बहस हुई है। हम लोग तो बहस ही अपने आप से करते, तुम लोगों से बहस करने में तो कोई फायदा है नहीं, व्यर्थ में मुंह लगना है। तो हम लोग अपने आप से ही बहस करते हैं, अपने मन से बहस करते, अपनी तत्व दृष्टि से बहस करते। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें लेने में? देख लो, अभी हाल तुम्हारे लिए यही सांप आ जाएगा तो सोचना वो आया अच्छे के लिए आया। अभी हाल तुम्हारा ऐसी बीमारी आ जाए, खतरे में, बहुत समझाया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है, 50-50 है, लेकिन 50% में ही पहुंचा हूं। 50 तक तो मन ने एग्री कर लिया, कह दूंगा, लेकिन 50% पे विकल्प आ जाएगा। बहुत कठिन व्रत है ये, इतना सरल रख रहा है। कई नियम इतने सरल होते हैं, सरल रेखा के समान। सरल रेखा का नाम सरल रेखा है, और वक्र रेखा का नाम, दोनों रेखाएं यदि कागज पे खींचना पड़े तो कौन सी कठिन है? वक्र रेखा की सरल रेखा? वक्र रेखा तो क्या, यूं उठाओ यूं वक्र रेखा हो गई। अब सरल रेखा, अब सरल रेखा खींचो, नाम है सरल रेखा। ये धर्म जो ये सूत्र मैंने कल दिया, ये सरल रेखा के समान बिल्कुल सरल है, लेकिन जब खींचने बैठा तो अब सरल रेखा के लिए देखो, टेबल पहले देखो, टेबल हिल तो नहीं रही, हिलेगी तो फिर सरल रेखा। तो पहले टेबल ठीक करो, टेबल ठीक करने के बाद फिर उसके ऊपर कागज रखो, और कागज को भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो तुमने कैंसिल किया वो तो 4 पिन लगाओ, उस कागज को स्थिर करो, कंसंट्रेशन। पहले चारों तरफ का वातावरण, कोई हिलना नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चारों तरफ टेबल को सुधारना है। फिर कागज को ठीक करो, इतने से नहीं, अभी सरल रेखा नहीं खींचेगी, स्केल पट्टी चाहिए, स्केल पट्टी से काम नहीं चलेगा, पेंसिल नुकीली चाहिए। अब देखना सरल रेखा में आडंबर देखना। अब ये सब कर लिया, स्केल पट्टी लगा दी, वो कर लिया, अब हाथ कपना नहीं चाहिए। सब मिलकर के यदि हाथ कांप गया तो वक्र रेखा हो जाएगी। कंसंट्रेशन, श्वास को भी रोकना है, तब सरल रेखा। मर गए, नाम सरल रेखा है, वक्र रेखा अच्छी है, यूं करो कैसे भी टेढ़ी टापटी खींच दो। अधर्म वक्र रेखा के समान है, धर्म सरल रेखा के समान है, इस पे पग पग पर सावधानी। सूत्र बहुत सरल था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिन था। तो जब मैंने ये चिंतन किया, मैं कोई भी मजबूरी तुम पर थोपता हूं ना,
तो पहले मैं प्रैक्टिकल करता हूं। ये मेरे गुरु का संस्कार है। मेरे गुरु महाराज कोई भी साधना हम लोगों को बताएंगे, पहले वो स्वयं करते हैं, बाद में करते हैं। वो स्वयं पहले किए बिना करते नहीं। हम एक महाराज थे, हमारे महाराज समय सागर जी, हम लोग तो एक दिन ऐसे ही ठंड में, इनको छुल्लक जी को मालूम है गंभीर साहब, क्योंकि इनकी जबलपुर की घटना थी। ये उस समय ब्रह्मचारी थे, घर में थे। ये रात में सेवा भैया वृत्ति करने वगैरह आते थे। तो हम लोग एक साधना कर रहे थे, बिना चटाई के रहने का, चटाई नहीं लेना। त्यागी नहीं है, बाजू में रखते थे, ओढ़ना नहीं। अब नया मुल्ला थोड़ा ज्यादा नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपन ने थोड़ा ज्यादा ही करने की सोची, जितनी शक्ति नहीं है उससे ज्यादा करने की सोची। कान में दर्द हो गया। आचार्य महाराज पाल किसी ने शिकायत कर दी, महाराज के कान में दर्द है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। दूसरा और वकील था, उसने FIR लिखा दी। उन्होंने कहा महाराज जी वो चटाई नहीं लेते हैं रात में ठंड में। अब आचार्य, अच्छा ये बात है, बुलाओ। पेशी हो गई। पेशी होने के बाद, क्यों चटाई कहाँ है? मैंने कही रखी है। रखी तो है, रात में कहाँ रखते हो? मैंने कही रखी रहती है, पर ओढ़ते क्यों नहीं हो? रखने के लिए दिए कि ओढ़ने के लिए दिए? अब क्या जवाब दे? उनसे पहले पूछा होता तो कहते आपसे पूछ तो लिया था, वो तो 2 नंबर में था। अब 2 नंबर का मामला ऐसा होता है ना, तो कह सको। जैसे तुम्हारे पैसा किसी के 2 नंबर में पहुंच जाए ना, तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वो दे दे तो ठीक। ऐसी यही तो गड़बड़ है। मैं काहे के लिए, वो पूछ नहीं सकते थे क्या? बिना पूछे क्यों किया? और कौन कौन है? अब मेरी एक आदत है कि मैं फंसूं तो फंसूं, दूसरे को कभी नहीं फंसने देता। और कौन कौन है? मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरी पेशी हो रही, उसकी और कराओ बेचारे की, कोई और तो होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं। ये गुण तुम भी सीख लो। कभी कहीं फंस जाओ किसी में, तो सारा अपने सिर पर ले लेना, किसी दूसरे का नाम भी मत लेना। ये सबसे बड़ा गुण कहलाता महानुभाव। तुम फंसो तो फंसो, नहीं नहीं वो और था, वो और था, वो और था। तुम्हारी आदत तो बहुत गंदी आदत है, संसारी व्यक्ति की बहुत गंदी आदत है। स्वयं पिटे तो पूरे परिवार को पिटवा देगा। एक जोक था कि एक व्यक्ति बस में बैठा था, ट्रेन में बैठा था, एक गुंडा आया, बोले उठ यहां से, मैं बैठूंगा। बोले साहब मैंने टिकट लिया है, मैं क्यों उठूं? गुंडा इतना सुनने का आदि, उन्होंने 2 झापड़ मारे, फिर वो पिट के उठ गया। अब उसने कहा, उसने सोचा, वो आगरा का था व्यक्ति, दोनों ही आगरा के मान लो, पिटने वाला और पीटने वाला। तो उसने कहा ये मामला तो गड़बड़ हो गया, पूरे परिवार, पत्नी, बच्चों के सामने मैं पिट गया। अब घर जाकर के कभी भी मैं इस पर थोड़ी सी आंखें उठाऊंगा, लेकिन इधर आंखें दिखा रहे, ट्रेन में क्या हो गया था? सवाल उसको पिटाई का दर्द नहीं था, उसको डर था कि अब तो ये मामला जिंदगी भर उलाए ना। तो वो कलाकार तो है, आगरा के लोग कलाकार तो बहुत होते हैं, इसमें कोई मालूम है। पागल वही होता है जिनमें ज्यादा दिमाग होता है। ओवर कहते हैं ओवर। तो उन्होंने कहा क्या करें, ये तो मामला झगड़े, सवाल पिटने का नहीं, सवाल इसके सामने पिट गया। तो उसने कहा सुनो साहब, कान खोल के सुनो, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तेरे खोपड़ा फोड़ दूंगा।
वो तो ना क्या बकता है, उन्होंने 2 पत्नी में दिए जम के। उन्होंने कहा मामला ठीक है। अब ये चिल्लाएगी तो कह तू भी तो पीटी थी। क्या सेटिंग देखना। अब दोनों ने सोचा कि अपन दोनों तो ठीक है, चुप हो गए। ये छोकरे कहेंगे पापा हमें पीट रहे हो, ट्रेन में क्या हुआ था? तो उनका इनको भी यही उपाय, देखो साहब हमें पीटा, मेरी पत्नी को पीटा, मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। उन्होंने 2 बच्चों में टिकाए। बोले भाई साहब अब बहुत अच्छा रहा, पूरा परिवार एक हो गया। यानी एक पिटा तो ये दुर्गुण कभी मत करना। ये बहुत बड़ा दुर्गुण कर लाता है नीति के अनुसार। कभी यदि कोई तुम्हारी किसी भी कारण में कोई भी पिटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी दूसरे का नाम मत लेना। तुम अपने ऊपर ओढ़ लो, मैं नहीं किया है, सब कुछ मैं ही हूं, अपने ऊपर ले लो। और जैसे तुम सब अपने ऊपर लोगे, उस समय ऐसे कर्म का बंध होता है कि सारा जगत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुमने एक गुण लेना है कि मैं अपने मुंह से कभी किसी का नाम लेकर के, चाहे मैं फंसूं, कितने मारो पीटो कुछ भी करो। जो ओरिजिनल अपराधी होते ना, ओरिजिनल, वे कितनी फंस जाए लेकिन अपने साथी का नाम नहीं लेते। ये बहुत बड़ा गुण होता है उनके अंदर, कभी दूसरे का नाम लेना ही नहीं। जो कुछ है सब वह है, कोई तो तुम्हारे साथ होगा नहीं। उस गुण ने, गुरु ने बहुत पूछा और नहीं, कोई नहीं था। ठीक है जाओ, कल से चटाई ओढ़ना है जी। हमने चलो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर के आए, क्या पता और कोई प्रायश्चित मिल जाता। आज ओढ़ने लगे, ठीक है गुरु आज्ञा हो गई। और जो दूसरे ने, उनसे हमने कह दिया, मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया, आप भी चुपचाप कर लो, नहीं तो कल आपकी बारी है। उनको आगे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कल के दिन वो फंस जाएंगे। तो मैंने बता दिया कि देखो साहब ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा रहा, तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया, तुमने मेरा नाम नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन कल से ओढ़ना चालू कर देना, नहीं तो पहुंच जाएगा। क्योंकि यहां वकील बहुत है, ग्रस्त लोग बड़े खतरनाक है। ओह, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, प्यार हुआ जबलपुर से मनागर पहुंचे, किसी को कोई पता नहीं। जो हम लोगों ने किया वो आचार्य ने शुरू कर दिया, किसी को पता नहीं। रात में वो चटाई को ओढ़ना बंद कर दिया, बस सीधे रख लेते थे। हम लोगों को पता चला तो हमने कही, हम लोगों ने किया तो डांट, अब इनको कौन डांटे। अब शुक्र पुकार चालू हो ही जाएगी। वो तो देखो, छोटे को डांट पड़े, बड़ा भी वही करे तो फिर तो छोटा है। अब कौन कहे, कोई नहीं, हम लोग देखते रहे। 2 महीने बाद आचार्य जी बोले ठीक है, अब जिनको चटाई छोड़ना हो, नहीं ओढ़ना हो, वो साधना चालू कर सकता है। मैंने कहा 2 महीने पहले, मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा 2 महीने। बोले उस समय मैंने साधना करके नहीं देखा था कि इससे कितना नुकसान है, कितना फायदा है। मैं कह रहा हूं ये गुरु का लक्षण कहलाता है। गुरु वही होते हैं जो पहले स्वयं कुछ गड़बड़ हो जाए तो, कोई परेशानी हो जाए तो मैं देखता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल किया पहले, कितनी निद्रा आती है, कितनी निद्रा नहीं आती है, इससे क्या साइड इफेक्ट है, क्या सब 2 महीने साधना की। उसके बाद फिर कहा कि ठीक है चल सकता है। हमारे शास्त्रों में आता है कि एक माँ जी ने कहा, माँ जी ये छोकरा बच्चा है महाराज जी, ये बहुत गुड़ खाता है, गुड़।
इसको नुकसान करता है, दांतों को नुकसान, पेट में कीड़े पड़ते हैं। महाराज जी आप छुड़वाओ ना। महाराज जी मौन हो, कुछ नहीं छुड़वाया। बोले इसको 8 दिन बाद लाना। इतने से नियम के लिए 8 दिन बाद लाना। वो माँ 8 दिन बाद ले गई। बोले बेटा अब तू गुड़ छोड़ दे, गुड़ छोड़ने से कुछ नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चे पूछता महाराज जी उस दिन क्यों नहीं छुड़वाया? बोले बेटा पहले मैं ही खुद खाता था, मैं खुद लेता था, जब तक मैं नहीं छोड़ूं दूसरे का कैसे छुड़ाऊं? ये महान व्यक्तियों का नियम होता है। इसलिए मेरे नेचर में भी वही है कि मैं किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करता हूं। तुमसे कहने के पहले मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूं। ये ऐसा करने से क्या होगा, ये नियम पल पाएगा या नहीं? मैं आज कह रहा हूं तुमसे नहीं पल पाएगा। तुम ग्रस्त हो, तुम खुद थोड़ा ध्यान सोच लो, कल्पना करो। क्या तुम आज एक नियम ले सकते हो कि मेरी जिंदगी में एक ही शब्द सोचूंगा मन में अंदर से, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा है? क्या ये नियम ले सकते हो? 420 गाड़ी को ध्यान रखना। हाँ, वो मौका भी किसी दिन आ सकता है। उस समय तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ। है कोई माई का लाल? तुम्हारी गाड़ी मथुरा रोड पर जाके एक्सीडेंट हुई, नीचे गिरी और 420 नंबर भी पाया गया। उस समय अंदर से आवाज निकले जो हुआ। कोई ग्रस्त हो तो बताए, हाथ उठाए। है कोई? मुझे नहीं दिखता। तो मेरा हाथ मत उठवाना, मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया है। मैं भी दहल जाऊंगा यदि किसी ने कह दिया महाराज जी आपका भगत था वो, शिवरार्थी था वो, संस्थान का था वो, आगरा में आपकी चतुर्मास कमेटी का था वो। 1 मिनट को बोलो मेरे से क्या उम्मीद करते हो? मेरे मुंह से निकल जाएगा? कोई बात नहीं, जो हुआ। नहीं, मेरी आदत मैं जानता हूं, नहीं निकलेगा। 1 मिनट को तो मैं आश्चर्यचकित रह जाऊंगा। ओहो उसका हो गया। अरे भाई थोड़ा देखो, ओहो जो हुआ बुरा हुआ। मेरे मुख से ये निकलेगा जो हुआ बुरा हुआ। आएगी, मुंह से नहीं कहूंगा तो मन में तो आ ही जाएगा, आएगा। ये संसार है, बहुत कठिन साधना है। मैं हर साधना में बहुत जोश के साथ करता हूं, और जिस साधना को ठान लेता हूं वो साधना करके दिखा देता हूं, कर लेता हूं। कल की साधना में मैं सफल नहीं हो पाया। कल के प्रवचन को जब साधना में उतारा, 1000 प्रश्न खड़े हो गए, 1000 प्रश्न खड़े हो गए। और जितनी अतीत की पूरी कहानियां थीं सब सामने आ गई। तुम कह सकते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ? कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। चक्रवर्ती भी नहीं कर पाया। मात्र एक है ऐसा करने वाला, जिसका नाम तीर्थंकर है, जो वर्धमान चारित्री होते हैं, पर वो भी कर नहीं पाएंगे। उन्होंने दूसरे नंबर का कार्य अपनाया, एक भाव पहले से, एक भाव पहले से अपनाया उन्होंने, कि उन्होंने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि उनको कभी बुरी खबर मिलती नहीं।
इष्ट वियोग नहीं होता। क्या समझ, जिस दिन से तीर्थंकर घर में जन्म जाते हैं उस दिन से उस कुटुंब में यमराज का प्रवेश बंद हो जाता है। जब तक वो घर में रहेंगे कोई नहीं मरेगा, इष्ट का वियोग नहीं होता। तीर्थंकर कोई नहीं मरेगा जब तक तीर्थंकर, जैसे गर्भावतरण हुआ बस 6 महीने पहले से सब इष्ट, कोई नहीं मरेगा इस घर के अंदर, पिता भी नहीं, दादा भी नहीं। 83 लाख पूर्व कितना कहलाता है? 84 लाख, 1 लाख में 1 लाख, 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर 1 पूर्व होता है। ऐसे 83 लाख पूर्व, 1 पूर्व कितने का है? 84 लाख गुणित 1 पूर्व, ऐसे 84 पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व तक, मेरे 83 लाख पूर्व ऋषभदेव घर में रहे। 83 लाख पूर्व कंप्यूटर से नहीं निकलेगा, 84 लाख गुणा 84 लाख, ये तो निकल आएगा। अब इसमें 84 लाख का और गुणा करना है। 84 लाख पूर्व, इतने वर्षों तक कोई नहीं मरा घर में, किसी की मौत नहीं होगी। जो उनका कुटुंब है उनके भी नहीं, पिताजी मरेंगे नहीं, मां मरेंगी नहीं, दादा दादी होंगे तो मरेंगे नहीं, कोई बहू बेटे आएंगे मरेंगे नहीं, बेटा आएगा मरेगा नहीं। जो बेटा उनके घर में बहू के यहाँ पोता भी बनेगा तो मरेगा नहीं, उसके गर्भपात होगा नहीं, उसकी मौत होगी नहीं। क्या गजब का गजब, क्या किस्मत की, क्या किस्मत थी उनकी। 83 लाख पूर्व तक घर में कोई मौत नहीं, किसी की भी मौत नहीं जिसका इष्ट वियोग उनको सहन करना पड़े। इष्ट वियोग नाम की कोई चीज, अनिष्ट संयोग तो होता है, इष्ट वियोग नहीं होता। अब ये साधना तो उन्होंने कर ली थी, इसलिए वो तो कह सकते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरा कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अपन जैसों का, अपन जैसे का तो कोई ठिकाना नहीं, दूसरे का तो सोचो, अपने ही कब बिल्ट जाए पता नहीं। अपन परिवार की तो क्या कहें कि परिवार कोई नहीं मरेगा, अपने ही भरोसा नहीं कि शाम को सोए हैं कि सुबह उठेंगे, या अपने भरोसा नहीं। अभी रास्ते चलते चलते चले जाते, कोई भरोसा नहीं। अब अपन को क्या तैयारी करें, अपन क्या आनंद लें, अपन कैसे करें कि जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। तो दूसरे नंबर की बात जो हमने कल कही थी, पूर्व जन्म में अपन ने इतना पुण्य किया नहीं कि हमारे जीवन में कभी बुरा हो गई नहीं, और इस जन्म में इतनी हिम्मत नहीं है कि बुरा होने पर भी कह दें जो हुआ अच्छा हुआ, इतनी हिम्मत नहीं है। अब तरीका है अपने को सुरक्षित करने का। अब एक तरीका और, 2 तरीकों में तो अपन फेल हो गए। आज बस एक तरीका है जिसमें थोड़ी उम्मीद है, हम और आप कुछ कर सकते हैं, हम और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने आप को निर्भय कर सकते हैं, हम अनुभूति कर सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मैं निर्भय हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले ध्यान रखो, उसकी लिस्ट बनाओ, कहां कहां से तुम्हारा बिगाड़ हो सकता है, कहां कहां से तुम्हारा बिगाड़ हो सकता है, कौन कौन तुम्हारा बिगाड़ कर सकता है। तो समय सार के पहले अपना यही प्रसंग चल रहा है, सामान्य रूप से 6 तरफ से बिगाड़ हो सकता है जो तुम्हें रुला सकता है। नीचे से चले थे अपन, राजनीति से, शासन से आपका बिगाड़ हो सकता है,
राजा आपका बिगाड़ कर सकता है, राजनीति आपका बिगाड़ कर सकती है, कानून आपका बिगाड़ कर सकता है, राजा छापा पड़वा सकता है, राजा हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसको सुरक्षित करो। इस पर 3 दिन प्रवचन दे चुका हूं। या तो राजा को अपने अनुकूल बनाओ, राजा के विरुद्ध में मत चल और या खुद राजनीति में प्रवेश करो। जितने बड़े घराने होते ना, इनके आप देखना, परिवार के लोग एक पार्टी के नहीं होते। वो सभी पार्टियों में एक एक व्यक्ति रहता है उनका, चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा। आप सिंधिया को देखना, पहले से एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। कोई भी पार्टी आएगी, एक व्यक्ति अपना पार्टी में होना चाहिए जिससे छापा से बचे रहेंगे। वे भी जान रहे हैं कि पार्टी सही कौन बोल नहीं। तो ये दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, या तो राजा के अनुकूल बनो, राजा के विरुद्ध में मत चलो। तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी महाराज, विरुद्ध राज्यातिक्रम। लेकिन राजा का कोई भरोसा नहीं महानुभाव। कितने हम राजा के अनुकूल चलें, राजा प्रतिकूल हो सकता है। साहब की अंगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी गड़बड़ कर सकती है। कितने करो, हम विरोध में कहीं ना कहीं जाएंगे। और आज का समय तो ऐसा है, एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो राजा के विरुद्ध चले बिना जी सके। एक भी व्यक्ति नहीं। राजा के विरुद्ध में चले हुए आज की नीतियां, दुर्नीतियां इतनी गंदी हो गई हैं कि आपको कहीं ना कहीं राजा के विरुद्ध चलना ही पड़ेगा, कानून के विरुद्ध चलना पड़ेगा, अन्यथा जिंदगी जी नहीं सकोगे। टैक्स को देख लो आप। ईमानदार विश्व का एक व्यक्ति बताओ जो टैक्स के संबंध में ईमानदार हो, उसका एक नाम बता दो। 100% कह रहा हूं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब एक तरीका बचा, तुम राजनीति में प्रवेश करो। जैनियों को राजनीति में प्रवेश का उपदेश देना नहीं चाहिए। जैनी सज्जन आदमी है, लेकिन आज की राजनीति, आज का राजा, आज का नेता, आज की नेतागिरी इतनी गंदी हो चुकी है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और जैनियों को राजनीति में प्रवेश होना चाहिए। जैसे बने तैसे समाज को, धर्म को, तीर्थ क्षेत्रों को, महाराज को और तुम्हारी खुद समाज को यदि जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हर नगर में हर कोई ना कोई परिवार राजनीति में प्रवेश करो, कराओ, जैसे बने तैसे। साधु होकर बोल रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज धर्म की रक्षा के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं, राजनीति में प्रवेश करो। धर्म की रक्षा के लिए तुम शस्त्र उठाओ, धर्म की रक्षा के लिए तुम आगे आओ, धर्म की रक्षा के लिए मरना पड़े तो मर जाओ और मारना पड़े तो मार दो। किसकी रक्षा के लिए? हाँ, उदाहरण है अपने। मुनिराज की रक्षा के लिए शेर को मारना पड़ेगा, स्वयं मरना पड़ेगा, उदाहरण दिया है। जियो जीने दो के धर्म में। अब मुनिराज को बचाने का एक ही तरीका है, मुनिराज मरेंगे, शेर ने छलांग लगा दी है। अब एक तो कोई तरीका नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई सज्जनता नहीं, कुछ नहीं बच सकता। मात्र एक ही तरीका है, स्वयं मरो और मार दो तो महाराज बच जाएंगे। 3 व्यक्ति हैं, महाराज, शुकर भक्त और शेर। अब इनमें 2 मरने का भाव करना तो महाराज बचेंगे
और दोनों बचने का भाव करें तो महाराज मरेंगे। 2 की बलि 1 का बचाओ, 1 की बलि 2 का बचाओ, 3 है। 2 मरेंगे तो 1 बचेंगे महाराज, और महाराज मरेंगे तो दोनों बच जाएंगे। क्या करना चाहिए? जैन धर्म से पूछ रहा हूं, अहिंसा परमो धर्म से पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं भी शामिल हूं। क्या करना चाहिए? 2 मरेंगे तो 1 महाराज बचेगा। बचने का दोनों का महाराज तीनों बच जाए तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। 2 मरना है, 1 महाराज बचेगा, और 1 महाराज बचेंगे 2 जानवर बचेंगे, 2 पशु बचेंगे, तब 1 महाराज मरेंगे। 1 महाराज को मरने दो, 2 पशु बच जाएंगे, और 2 पशु को मरने दो, महाराज बच जाएंगे। अब क्या करना है? जल्दी बोलो, अहिंसा की बजाय। मैं क्यों फंसू? तुम्हें भी फंसाऊंगा बेटा, ध्यान रखना। हाँ, मीटिंग में, ये मीटिंग बड़ी अच्छी होती है। कोई गड़बड़ हो जाए तो एक व्यक्ति के माथे ना आवे, साहब मीटिंग में पास हुआ था, बहुत बड़ा सेफ पॉइंट है साहब, मैं अकेला थोड़ी हूं, मीटिंग में पास हुआ था, सब भागीदार है। इसी प्रकार मैं क्यों फंसू? मैं कहूंगा मेरी प्रोफेशन में जितने लोग थे सब भागीदार हैं, सबने हाँ भरी थी। कल के दिन कोई बात हो जाए तो मैं अकेला क्यों फंसू? बोलो क्या करना चाहिए? और 2 पशुओं के स्थान पर तुम 2 श्रावक हो आगे आके तो अच्छा, उस पर तुम ही खुद ही हो तो हाँ, तो खुला खुला हो जाए, खुली पशुओं की बारी आई तो अपन ने कह दिया यदि 2 मनुष्य हुए तो 2 मनुष्य प्लस 1 महाराज। अच्छा, उस पर तुम खुद ही हुए तो महाराज बच जाएंगे, तुम्हें मरना पड़ेगा, और महाराज मरेंगे तो तुम बच जाओगे। बचना तो है किसी ना किसी को। फैसला क्या करें अपन? प्रस्ताव पास, तो 2 को मरना पड़ेगा। बस शुक्र ने कहा मैं मरूंगा और मार डालूंगा, लेकिन महाराज को नहीं मरने दूंगा। ये कौन सी नीति है? आज की राजनीति है। और राजनीति क्यों आई? मरने मारने की बात। शुक्र ने कहा हाँ मैं मरूंगा, मार डालूंगा। अरे तुम्हारा सिद्धांत है तो जियो और जीने दो। अपना सिद्धांत क्या है? और आज क्या बोल रहा हूं? मरो और मर जाओ, मरो और मर जाओ। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ये नारा भी, और शुक्र कौन गया, मैं मरूंगा और मार डालूंगा, और किया उसने। शेर को भी मार डाला और स्वयं भी मर गया। लेकिन महाराज, इसी प्रकार आज धर्म की रक्षा के लिए आप समाज को मैंने 3 दिन प्रवचन दिए हैं रेगुलर, धर्म की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, सज्जनता की रक्षा के लिए। आज के समय में राजनीति में तुम्हें जाना पड़ेगा। गंदी है राजनीति तो गंदी में जाओ, गंदे होना पड़ेगा, हो जाओ। छल कपट करना पड़े करो, मायाचारी करना पड़े करो, हिंसा झूठ बोलना पड़ेगा बोलो। दृष्टि में क्या रखना? क्या रखना? धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए हमें करना पड़ेगा ये सब। मैं जान रहा हूं राजनीति गंदी है, और अपने भक्त से कह रहा हूं गुरु महाराज आप जानते हो राजनीति कितनी गंदी है? हाँ मैं सब जान रहा हूं। गंदा हो जा, गंदा हो जा। तेरे गंदे हुए बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकी। शास्त्रों ने आज्ञा दी मर जा, मार डाल। तेरे मरे बिना, उसको मारे बिना मुनिराज नहीं बचेंगे। शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र में उसका नाम आज तक लिखा हुआ है, कलम से लिखा। किसी चीज का उदाहरण देने का अर्थ क्या है?
ये बैलेड है। उदाहरण देने का अर्थ क्या है? उदाहरण दे दिया उन्होंने, देखो ऐसे होती है धर्म की रक्षा, ऐसे होती है मुनियों की रक्षा, ऐसे होती है तीर्थों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा ऐसे होती है जियो और जीने दो से नहीं। कभी कभी दुष्टों के सामने मरे और मरने दो के नारे से भी जी धर्म की रक्षा होती है। करना पड़ेगा महानुभाव। जैनियों 16 की मत बैठो, 16 के बैठे बैठे हाँ ऐसा आएगा कि तुम 16 करने लायक भी नहीं रहोगे। अभी तो कपड़ा बदल लोगे दूसरा, एक छू जाएगा तो गंदे हो जाओगे तो नहा भी लोगे, लेकिन ऐसा समय आने वाला है कि गंदगी के बाद नहाने लायक नहीं रहोगे, दूसरा कपड़ा 16 का मिलेगा ही नहीं। जो पहने हो वो 16 का, जो रखे हो वो भी सब 17 के हो जाएंगे। इसलिए आज राजनीति में सब तरफ से हाँ, या तो फिर इसको तैयार रहो, मैंने पहले ही कह दिया, और सर मार, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए। वो तीर चला गया, बोलो सब लोग, प्रस्ताव पास करो, बाहर सब निकालो, अपन सब, मैं अकेला नहीं, मैं नहीं तुम सब बोलो, जो कुछ जो क्षेत्र अपने हाथ से चले गए बोलो। अपन बहुत बड़े उत्कृष्ट साधक हैं, कल मिल गया ना अपन को मंत्र। अब उस मंत्र को अपन आज समाज में, कोई बात नहीं, वो क्षेत्र चला गया, फलाने क्षेत्र में संकट आ गया, अपन यहां से फरमान जाए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ। इतनी हिम्मत है। शिखर जी जाए अच्छा हुआ, गिरनार जाए अच्छा हुआ, पावापुर जाए अच्छा हुआ, इंदौर जाए अच्छा हुआ, बटेश्वर जाए अच्छा हुआ, सब जाए, अपना एक ही नारा है, क्या है? स्वयं के प्राण जाए तो अच्छा है, महाराज मरे तो अच्छा है हिम्मत इतनी? बोलो ना, मेरे में तो नहीं है। तो फिर अब एक ही रास्ता है, उतरो राजनीति में, उतरो गंदगी में, डालो हाथ गंदगी में, हो जाओ गंदे। बिना गंदे हुए बिना, गंदगी में जाए बिना, गंदे लोगों के साथ बैठे बिना, गंदे नेताओं के साथ बैठे बिना आपको कोई दूसरा चारा नहीं है। आज प्रजातंत्र का युग है। तुम समझो कल अच्छी राजनीति आ जाएगी? नहीं, अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो अच्छी क्या खाक आएगी? अच्छे लोग जाएंगे नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। यदि राजनीति को बदलना है तो तुम्हारा पार्टी सपेट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, बड़े आदमी अपने 2 बेटे हैं, दोनों पार्टियों में कर देते हैं। कोई भी पार्टी आएगी, अपना एक व्यक्ति वहां है, एक व्यक्ति वहां है। ऐसा ही कोई भी पार्टी आए, हर पार्टी में अपना एक जैन विधायक, जैन सांसद, जैन पार्षद, जैन महापौर, जैन होना चाहिए। ये सारे भारत को बीड़ा उठाना चाहिए, होना चाहिए। बस एक को गंदा करना है। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं राजनीति गंदी है, अच्छी है। एक बार एक राजनेता मेरे से भिड़ गए, बोले महाराज आप भी धर्म नेता हैं तो हम राजनेता हैं। बोले आप धर्म नीति करते हैं तो हम राजनीति करते हैं, दोनों देश की सेवा करते हैं, दोनों अनिवार्य हैं। उनको क्या था कि मेरी सभा में ज्यादातर नेता लोग नीचे ही बैठते हैं, और उन नेता की आदत थी तखत पे बैठने की, बराबर पे बैठने सीट पे। तो वो ये कहना चाह रहे थे, वो मेरे मुंह लगे थे कि महाराज जब हम नेता हैं, आप भी नेता हैं, आप भी समाज के हित में करते हैं, तो तखत पे नीचे ऊंचे क्यों बैठते हैं? नेता को सबको बराबर बैठना चाहिए, यानी हमारा मुंह भी इधर की तरफ हो।
मैंने कहा कि बात तो सही है। फिर मैंने कहा यहीं बता दूं कि स्टेज पर बताऊं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों अनिवार्य हैं। बोले महाराज ये बताओ दोनों अनिवार्य है कि नहीं? मन की पक्का 100%। और बल्कि कई बार तो धर्म नीति से ज्यादा अनिवार्य राजनीति है जिंदगी में। मैंने उनको खूब चनों के झाड़ पे चढ़ा दिया। मैंने कही धर्म नीति के बिना तो फिर भी चल जाएगा, राजनीति के बिना नहीं चलेगा, बहुत अनिवार्य है जिंदगी जीने के। तो उन्होंने सोचा अब महाराज हमें तखत दिलवाई देंगे। पर मैंने कहा देखो दो चीजें जिंदगी में अनिवार्य हैं, एक खाना और एक निकालना। बोलो दोनों में से मस्ट अनिवार्य कौन सी है? मैंने ये धर्म नीति भोजन खाने के समान है और राजनीति नीचे से निकालने के समान है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, कौन कहां बैठेगा, गंदगी कहां बैठती है, राजनीति धर्म नीति कहां बैठती है। मैंने कर्म ठोक लिए, मैंने महाराज को छेड़ के उपद्रव कर लिए। लेकिन दोनों अनिवार्य है कि नहीं बताओ बोलो? अच्छा तुम लोगों सबकी पोटी बंद, भोजन चालू। भोजन के बिना फिर भी चल जाता है, लेकिन एक आध घंटे पानी भोजन नहीं मिले तो, लेकिन सुसु आ जाए तो। कल पन्ना लाल जी सुना रहे थे अपना एक संस्मरण, नहीं चल सकता। भोजन पानी के बिना 1 दिन 2 दिन 10 दिन निकाल लोगे। अच्छा बोलो अपन अपने 10 लाख क्षण भर में 10 दिन तक बिना खाए पिए रह जाते कि नहीं रह जाते? कौन व्यक्ति है भारत में जो 10 दिन बिना सुसु के रहा हो, बिना पानी के रह गए? कितने लोगों ने उपवास किए। फिर उनसे मैंने पूछा कि भाई सुसु का कहीं जाता तो हूं। मैंने सोचा 10 उपवास वालों को मैंने उनकी व्यवस्था नहीं की थी बाथरूम उनके लिए। मैंने कहा तो उपवास करने वाले वो काय को जाएंगे? अरे महाराज वो तो जाना ही पड़ता है। तो धर्म नीति के बिना चल जाएगा। आज पंचम काल है महानुभाव, नहीं चलेगा राजनीति के बिना। पिछी के बिना फिर भी दुनिया चल जाएगी, शस्त्र के बिना आज दुनिया चलने वाली नहीं है। शुद्धता के बिना तो फिर भी दुनिया चल जाएगी, आज अशुद्धि के बिना दुनिया चलने वाली नहीं है। इसलिए जैन समाज से मेरा कहना है मत देखो गंदगी को। यदि धर्म की रक्षा करना है तो राजनीति में जाओ, प्लानिंग करो, अपने समाज में प्लानिंग करो बैठकर। किसी ना किसी को राजनेता बनाना है। मीटिंग किया, मुनि बनाने की मीटिंग नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? हर गांव वाले, हर नगर वाले अपने नगर का प्रतिनिधि, गांव वाले हैं तो अपना सरपंच के लिए, गांव वाले हैं तो पंच के लिए, शहर वाले हैं तो पार्षद के लिए, बड़े हैं तो नगर पालिका के जो भी होते हैं, और बड़े हैं तो विधायक के लिए, और बड़े हैं तो सांसद के लिए, और बड़े हैं तो प्रधानमंत्री के लिए, और बड़े हैं तो राष्ट्रपति के लिए। आपको लड़ना है धरती पकड़ जैसा। एक धरती पकड़ नाम का व्यक्ति हुआ है, उसने गिनीज बुक में नाम लिखाया, एक भी चुनाव नहीं जो उसमें नहीं लड़ता हो। जो भी चुनाव निकलेगा फार्म भर देता है, और उसको कभी अपने स्वयं के वोट के अलावा कभी वोट नहीं मिला। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये बना उसका, 5 या 6 चुनावों में उसका खुद का वोट नहीं मिला और खड़ा हुआ है। उससे पूछा भाई तुझे एक वोट तो मिलना चाहिए। बोले मैंने खुद ही नहीं दिया, काय को वोट खराब करे, मैं इस लायक नहीं हूं। वो क्या गजब का वोट निकाला। क्या बोला? मैंने खुद का वोट नहीं दिया क्योंकि मैं इसके लायक हूं ही नहीं, वोट खराब क्यों करूं। तो फिर खड़ा क्यों हुआ? पूरे प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए कि कोई फाइट करने वाला है। आप लोगों से भी कहना है सफलता की उम्मीद मत करो, कोशिश करो, आवाज लगाओ। आज नहीं सुनी जाएगी, कल सुनी जाएगी।
मंगल पांडे ने 100 साल पहले आवाज लगाई थी, 100 साल बाद सुनाई हुई, लेकिन सुनाई हुई आज हम आजाद हो गए। मानस बनाओ, मानस बनाओ। जैन समाज का एक मानस बन गया। हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, ये गंदी है, हमें इसमें नहीं पढ़ना, इसमें बहुत राग द्वेष है, बहुत गुंडागिर्दी है, मरना पड़े, मारना, कुछ भी करना पड़ता है, मुझे नहीं करना। ये जैनियों की अटेंडेंसी बन गई है। और मैं कह रहा हूं इस अटेंडेंसी को आप निकालो और या फिर वो साधना करो जो हो रहा है। रिपीट करते जाओ बीच बीच में। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्षेत्र जा रहा है, बोलते जाओ, अच्छा जा रहा है। फिर ये या तो ये साधना कर लो, और ये साधना नहीं है तो दूसरा मार्ग जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए। किस्मत तो अपनी इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे जीवन में कोई विपरीतताएं नहीं आएंगी, आएंगे। एक तीसरा जो मार्ग बताया तैयारी का, नीचे से जो हमें गुप्त रूप से जो हमें नीचे से ब्लास्टिंग होना है, बम ब्लास्टिंग छुपा हुआ है। राजनीति को मैंने जमीन नीचे से कहा क्योंकि वो डायरेक्ट बाहर नहीं करते, छुप करके बाहर करते। बम ब्लास्टिंग बाहर होती, हमें पता ही नहीं होगा। हम बैठे, हम तखत पे बैठे, इसी के नीचे बम रखा है। राजनीति ये कहलाती है। अपन समझेंगे कि व्यक्ति ठीक है और वही धोखा मान कर गया। तो आप नीचे से सुरक्षित होइए। और हर गांव के नागरिक, हर गांव का एक व्यक्ति, हर पार्टी में जैनी पाया जाना चाहिए। हर पार्टी में जहां जैनी है वहां राजनीति में एक जैनी जरूर रहेगा। छोटा गांव है, भली पंच सही, पंचायत में एक जैनी का एक पंच सही। सरपंच मत बनना, नहीं बन पाओ, बहुमत नहीं है, लेकिन पंच जरूर रहेगा। जब भी मीटिंग होगी एक जैनी पंच की वहां उपस्थिति होगी। बस इतना सा मैं देखना चाहता हूं। ज्यादा ख्वाब नहीं है मेरे, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम, मैं इतना ही देखना चाहता हूं कि पूरी पंचायत में जैन समाज का एक पंच है, एक पार्षद है, एक विधायक है, एक कुछ भी हो जो मैं पहले बोल चुका हूं, होना चाहिए। और हर प्रशासनिक बड़ी पोस्ट पर दुनिया में एक पदाधिकारी होना चाहिए। मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी, ठीक है, प्रांत में कहीं सही, एक प्रांत में एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर है तो भी हमें गर्व से कहूंगा ये प्रांत अभी खाली नहीं है, एक प्रशासन बैठा हुआ है। एक प्रशासन प्रांत में है, एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी हमारा बहुत बड़ा संबल, क्योंकि प्रांत में है। तो इन सब चीजों से अपने आप को सुरक्षित करो। ये तीसरी साधना बता रहा हूं। 2 साधनाओं में अपन फेल हो गए कि नहीं? अब तीसरी साधना, तीसरे के बाद चौथी मत पूछना। चौथी तो फिर जो होना है सो होगा कुछ। तीसरी साधना राजनीति, कूटनीति, छल कपट छलावे से अपनी सुरक्षा करो। और छल से सुरक्षा करना है, छल से ही होगी। राजनीति से सुरक्षा चाहिए तो राजनीति में जाना होगा, कांटे से कांटा निकालना होगा, अंत चाई पड़ जाएगी, मवाद पड़ जाएगा, पैर कट जाएगा। कांटे से कांटा निकालना भी सीखो, सीखो। और दूसरी हिसाब से जो मैंने कहा था ऊपर से, अपना प्रसंग चल रहा था, नीचे का तो मैंने स्मृति दिलाई है, अपना चल रहा था ऊपर से। ऊपर से कौन है? ऊपर से कौन है? हमारी किस्मत, हमारा कर्म, सब कुछ सही है, लेकिन किस्मत फूटी है तो क्या करोगे? सब कुछ सही है, दिमाग अपना सोच बिगड़ गया,
क्या करोगे? सब कुछ सही है, मारीच बिगड़ गया, क्या करेगा आदिनाथ? क्या करेगा चक्रवर्ती? ऊपर से, ऊपर के दो अर्थ, एक कर्म, एक सोच, एक लक्ष्य। हमारी खोपड़ी ठीक रहना चाहिए, हमारा दिमाग ठीक रहना चाहिए, हमारी किस्मत ठीक रहना चाहिए। इनके दो भाग कर दीजिए, किस्मत, यदि किस्मत साथ दे दे तो ठीक है, अन्यथा राजनीति क्या, तुम्हारा चौकीदारी तुम्हें निपटा देगा, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड ही तुम्हें निपटा देगा। हमारा उपघात नाम कर्म, हमारा ही शस्त्र हमारे लिए मार देगा, हमारा बेटा हमारे लिए मार देगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस किस्मत को थोड़ा ठीक करो, हो सकती है, हो सकती है। यदि हमारा दिमाग सही रहा तो किस्मत की लिखी हुई लकीरें भी बदल सकते हो। किस्मत की हुई लकीरें हमारे यहां उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण 10 करण होते हैं। 10 करण में नियत को भी बदल देता है 90%, 10% तो नहीं बदल पाएगा। 90% हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं आज। 90% हम किस्मत को आगे पीछे कर सकते हैं। 90% हमारी पाप की किस्मत को पुण्य में बदल सकते हैं। 90%, 10% निकाचित जो है वो नहीं, निधत्त तो बदल देंगे। निकाचित एक कर्म होता है, उसको तो नहीं बदल पाएंगे। 90% हम आज अपनी बुरी किस्मत को अच्छे में बदल सकते हैं। सब तरफ से बुरे हैं। चांडाल ने अपनी किस्मत को बदला, हमने उदाहरण शायद एक बार दिया था। बुरी किस्मत थी उसकी, चांडाल के यहां पैदा हुआ। धंधा भी क्या था? भोजन, फांसी के चढ़ाना। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, क्या करेगा तू? तेरी झोपड़ी चारों तरफ से गला काटने वालों के हैं, मांसाहारी, क्या करेगा? निकृष्ट है। पर क्या गजब, उस चांडाल ने नीच बना था, निम्न था। कोई भी उसको छूने वाला नहीं था, कोई भी उच्चासन पर बैठने वाला न बैठाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उसने एक जागृति से, एक धर्म के व्रत से, धर्म के व्रत से किस्मत की सारी अशुभ को शुभ में बदल दिया। देवता कमल पर लेकर के बैठालने को आ गए, कमल पर बैठाल दिया और जय जयकार कर दिए। बोलो, ये किस्मत थी या उसका पुरुषार्थ था? बोलो, किस्मत में तो वो था चंडाल, किस्मत में चंडाल था। लेकिन उसने अपना एक दिमाग ठीक किया। एक छोटे से ब्रश से बड़े बड़े उच्च कुलीन वालों को भी वो दशा नहीं मिल पाई, वो पहुंच गई। महानुभाव, हताश मत होना, हताश मत होना। कितना भी बुरा कर्म आ जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, हिम्मत रखना, सुसाइड मत करना, हिम्मत रखना, आंख में आंसू मत लाना। महाराज मेरी किस्मत बहुत बुरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा दिमाग ठीक रखो, बुरी किस्मत भी अच्छे में बदल जाती है। 30 कोड़ा कोड़ी की साता असाता शाता में बदलने की ताकत है। शाता कभी 30 कोड़ा कोड़ी की नहीं होती, 15 की होती है। असाता 30 कोड़ा कोड़ी सागर की असाता को एक व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ से शाता में बदल दिया। 30 कोड़ा कोड़ी की सत्ता साता की पाई जाती है। कहां से आई? बंदी 15 का है, पुरुषार्थ से। मत समझो कि तुम एक गरीब के पैदा हुए हो। हौसला बुलंद रखो। देश का एक राष्ट्रपति हुए हैं KR नारायण, उनकी वही स्थिति है। समय आपका हो गया। अब अपना कौन से पॉइंट पे चल रहे हैं? तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आज अपने पास, दो तो है नहीं, ये तो मैंने कह दिया। तीसरा अपने पास है,
जो चारों तरफ से हम सुरक्षित होकर के कुंद कुंद भगवान के कहे अनुसार सम्यक दृष्टि बनेंगे। 7 भयों से मुक्त होना है। प्रसंग चला था 7 भयों से मुक्त कैसे हों, तो 2 तरफ से 7 भय से मुक्त होते थे, वो तो अपना हो गया। अब जो तीसरा पुरुषार्थ है, इसमें एक दिन अपन सफल होकर कहेंगे हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं और मैं निर्भय हूं, और कुंद कुंद भगवान को नमोस्तु करके और कहेंगे भगवान निर्भय होकर के आ रहा हूं जहां आप हैं। महावीर भगवान की जय। निर्भय होकर हमें सभी को रहने की व्यवस्था पर बात चल रही है, और आज बात पुनः कुछ बातों पर आई और बहुत सफाई से आज पूज्य श्री ने कहा। और जो बात आई थी नीचे की सुरक्षा, इस पर पूज्य श्री की बात पर कमेंट भी आया था, लेकिन आज का प्रवचन मुझे लगता है पूरे देश को सुनना चाहिए। खासकर राजनीति हमें क्यों करनी चाहिए, आज क्यों आवश्यकता पड़ गई, पहले जैन समाज क्यों दूर थी और आज क्यों आना चाहिए, इसके उत्तर इस प्रवचन में हमें मिलते हैं। तो हमारा तो अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आप इस प्रवचन को अधिक से अधिक प्रसारित और प्रचारित कीजिएगा, जिससे लोगों को आवश्यकता महसूस हो। जो बात पूज्य श्री हमारी कई दिनों से लगभग इस पूरे चातुर्मास में इस बात को कहते आए हैं, और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में इस बार जैन समाज ने एकता दिखाई है। पूज्य श्री ने झांसी से लेकर अब तक एक ही बात कहते रहे, बस एकता बना लो, एकता बनाकर आगे बढ़ो, आगे सब होगा। और जैन समाज ने इस विषय पर काफी अपना रुख ठीक किया है, और यही हमें हर राज्य में करना है। हम अलग थलग ना हो जाएं, अपने अपने राजनीतिक प्रकोष्ठ बनाएं, और राजनीतिक प्रकोष्ठ बनाकर हम सब उसमें अपनी गतिविधियां रखें, जिससे हमारा कहीं ना कहीं भाग जाए, एक अंश जाए। जिससे पहले समापन की ओर बढ़े, आप सबको बता दें 13 नवंबर की दीपावली है, और दीपावली के अवसर यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रातः 6:30 बजे से यहां पर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाने वाला है। सभी से अनुरोध है, प्रातः 6:30 बजे सब यहां पर आकर अभिषेक पूजन आदि की क्रियाएं करेंगे, और लगभग ठीक 8 बजे के आसपास यहां पर भगवान महावीर का 2550वां वर्ष का प्रारंभ होने के वर्ष का निर्वाण लाड़ू चढ़ाया जाएगा। और उस निर्वाण लाड़ू के लिए प्रथम लाड़ू जो 250.50 केजी का लाड़ू है, विशेष लाड़ू है। कौन सौभाग्यशाली होगा वो बोलियों से तय करेंगे, या कोई बड़ी राशि फिक्स होकर आ जाती है तो वह भी की जा सकती है। इसके अलावा मात्र 24 लाड़ू 25,550 रुपए के रखे गए हैं, जो 25 लगभग 25.50 किलो के हैं। वो अपने आपने अवश्य लिखा लिए होंगे। हमारे काफी साथियों ने यहाँ लिखा दिए हैं, फिर भी ना लिखाए हों लिखा दीजिएगा, कुछ ही उसमें शेष हैं। इसके अलावा सभी के लिए मौका दिया जा रहा है कि कुछ विशेष लाड़ू आपको भी चढ़ाने का मौका मिले। तो 2 किलो 50 ग्राम, क्योंकि 2550वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें ये फिगर रखी गई है, और 2550 रुपए की राशि मात्र में आप वो लाड़ू भी ले सकते हैं। उन लाड़ुओं में भी नाम हमारे आने लगे हैं हमारे पोस्टर्स में, और जो भी हमारा प्रचार सामग्री चल रही है उसमें एक हेल्पलाइन नंबर आ रहा है। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने अपने लाड़ू बुक करा सकते हैं, या यहाँ कार्यालय में आकर बुक करा सकते हैं। और आपको ठीक 6:30 बजे 13 तारीख को आना होगा। जिन लोगों ने मंगल कलश लिए हैं, चातुर्मास कलश लिए हैं, उन सब से अनुरोध है, कृपया 13 नवंबर को आप वो अपने चातुर्मास के कलश यहां से निष्ठापना के बाद लेकर जाएंगे लगभग 10 बजे के बाद, और अपने अपने घरों में रखकर दीपावली की पूजन, जैसे पूज्य श्री बराबर बता रहे हैं
आप देख रहे होंगे जिज्ञासा समाधान में सारी पूजन विधि बताई गई है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल भी पूरे सब जगह फैलाई गई है, वो आप पढ़िएगा और उस पीडीएफ फाइल के अनुसार घर में आनंद से पूजा करिए। आज धन्य तेरस है, धन्य तेरस की पूजन भी आपको भेजी गई है। अगर आपने कर ली हो तो ठीक है, नहीं तो घर पर भी आप उस पूजन को करिए। सोचिएगा भगवान ने योग धारण कर, आनंद की अनुभूति कीजिएगा, भगवान को योग धारण हो गया है, देखिएगा और महसूस कीजिएगा। और अब बस भगवान को 44 घंटे बाद, 48 घंटे के बाद अब निर्वाण होने वाला है और हमारे घर में ज्योति प्रज्वलित हो गई है, हमारे घर में अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। भावना भाइएगा और जीवंत कीजिएगा। इस दीपावली को गुरुदेव रोज समझा रहे हैं, उस समझाने को बस हमें समझना है। आइए अब इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अर्घ अर्पण करेंगे। सबसे पहले आचार्य श्री का अर्घ अर्पण करेंगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम नमः से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय घमनेव पामीति स्वाहा। पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ाएंगे सभी लोग मिलकर। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय घमनेव पामीति स्वाहा। एक सूचना और सुन लीजिएगा, तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता में जिन लोगों ने भी अपने लेख तत्वार सूत्र लिखकर दिए थे, उन सब ने अपने अगर पुरस्कार ले लिए, ठीक है, नहीं लिए हो तो आज अंतिम दिन है। कृपया अपना तत्वार सूत्र लेखन की पुस्तिका और पुरस्कार कॉन्सोलेशन का जो भी है वो आप अवश्य आज उठा लें। इसके बाद अगर आप आएंगे आज के बाद तो कल से कोई सुनवाई नहीं होगी, तो सुनिश्चित करें कि आज आप अपने अपने लेखन और पुरस्कार उठा लें। जिनवानी स्तुति। श्री जनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथरानंद दिव्य जोड़िन जो पढ़ई सुनई मैया धारई, प्राणम सुख मरणतम धरिया, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। 9 बार